हेलो गाइस, आज की जीके की वीडियो में 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि बाद में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा होता है। देखिए, सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा होता है, तो ये होता है रेडवुड का पेड़ जो है सबसे ऊंचा पेड़ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है ये होता है रेफ्लेशिया का फूल जो है ये सबसे बड़ा फूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा वृक्ष उत्सर्जित करता है। देखिए, सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है ये उत्सर्जित करने वाला वृक्ष है पीपल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीपल। चलिए अगला सवाल, बांस क्या होता है। देखिए, बांस क्या होता है, झाड़ी होती है, घास होता है, पेड़ होता है या फिर बेल होता है। तो ये बांस जो है ये घास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। देखिए, पौधा अपना भोजन जो है ये किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, पौधे की जो जड़ें होती हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण जो है ये पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पत्तियों में कौन सा रसायन हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों में कौन सा रसायन होता है जो हरा रंग प्रदान करता है, तो ये होता है क्लोरोफिल जो है ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, वृक्षों की आयु कैसे मापी जाती है। देखिए, वृक्षों की आयु जो है वो कैसे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है वार्षिक वलयों द्वारा। वार्षिक वलयों द्वारा जो है वृक्षों की आयु मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस भाग में बीज उत्पन्न होते हैं। जड़ में होता है, तना में होता है, फूल या फिर पत्ती में होता है, तो ये होता है फूल में। फूल में जो है बीज उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। देखिए, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो ये होता है जाइलम ऊतक द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। चलिए अगला सवाल, वनों की कटाई को क्या कहते हैं। दोस्तों, वनों की कटाई को क्या कहते हैं, तो वन विनाश कहते हैं। वनों की कटाई को वन विनाश कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। पौधे जो हैं वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा पौधा जल को शुद्ध करने में मदद करता है। देखिए, कौन सा पौधा है जो जल को शुद्ध करने में मदद करता है, तो यह है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जो है ये जल को शुद्ध करने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो बांस के पौधे को जो है ग्रीन गोल्ड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा वृक्ष सबसे अधिक जल धारण करता है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जो सबसे अधिक जल धारण करता है? तो यह आपका हो जाएगा मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है सबसे अधिक जल धारण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तुलसी में कौन सा औषधीय गुण पाया जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसी में कौन सा औषधीय गुण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, इसमें कौन सा पाया जाता है? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल। तो इसमें से जो है ये सभी पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी में ये सभी गुण पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एलोवेरा मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? एलोवेरा जो है मुख्य रूप से किसके लिए जाना है? बालों की देखभाल के बारे में, त्वचा, पाचन सुधार, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी के बारे में जाना जाता है और काफ़ी मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अश्वगंधा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए अश्वगंधा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है तनाव को कम करने के लिए। तनाव को कम करने के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, हल्दी में कौन सा सक्रिय घटक पाया जाता है? हल्दी में कौन सा सक्रिय घटक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नीम का उपयोग किसमें होता है? नीम का उपयोग जो है किसमें होता है? कीटनाशक, दवा, साबुन, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी में जो है नीम का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली नकदी फसल कौन सी है? धान, गेहूँ, गन्ना, कपास? देखिए भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली नकदी फसल जो है ये आपका हो जाएगा गन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस प्रकार की मिट्टी धान की खेती के लिए उपयोगी होती है? ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? देखिए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा बांस का पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बागवानी में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला उर्वरक कौन सा है? बागवानी में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, अगला सवाल है, कृषि में ग्रीन हाउस का उपयोग क्यों किया जाता है? कृषि में जो है ग्रीन हाउस का उपयोग क्यों किया जाता है? पौधों की सुरक्षा के लिए, अधिक उपज के लिए, जलवायु नियंत्रण के लिए, उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।